हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम फॉर डाइवर्जेंस, या इसका एक दूसरा नाम भी है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर फंक्शन v है और आप इसका डाइवर्जेंस अगर निकालें तो डाइवर्जेंस ऑफ v का वॉल्यूम इंटीग्रल जो होगा, डाइवर्जेंस ऑफ v का जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, वॉल्यूम क्या है? कोई भी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम हो सकता है, जैसे न्यू है। और इस वॉल्यूम न्यू को जो एरिया कवर कर रहा है या जो क्लोज कर रहा है वो है आपके पास सरफेस एस। ठीक है, तो वो सरफेस कितना है? एस है। तो डाइवर्जेंस ऑफ वी डी टाउ जो होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस ऑफ वी का जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा वो वी डॉट डी ए, यानी जो वी का सरफेस इंटीग्रल होगा उसके बराबर होगा। और सरफेस आपका सरफेस इंटीग्रल कौन सा होगा? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे सर्कल बनाए जो कि बता रहे हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है कि एस जो है वो कैसा होना चाहिए? द सरफेस इनक्लोजिंग वॉल्यूम न्यू। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझना चाहते हैं कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसमें हम समझेंगे कि हम यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो चेक द डाइवर्जेंस थ्योरम यूजिंग द फंक्शन v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई कैप प्लस टू वाई जेड जेड कैप एंड ए यूनिट क्यूब एट द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर फंक्शन भी दिया गया है और ये वैल्यूम ये आपके पास जो होगा ये क्यूब का वैल्यूम होगा। तो क्यूब को कितने फेस ढक रहे हैं कंप्लीटली? टोटल 6 फेस है। टोटल 6 फेस, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा हो गया, फिर एक ये तीसरा हो गया, ठीक है, फिर एक ये पीछे वाला सरफेस चौथा हो गया, फिर एक ये आगे वाला इसके पांचवा हो गया, फिर एक ये नीचे वाला। ये टोटल 6 सरफेस हो गए। तो ये जो 6 सरफेस इसको ढक रहे हैं, इस वेक्टर v का, इस वेक्टर v का हमें क्या निकालना पड़ेगा? सरफेस इंटीग्रल निकालना पड़ेगा इस पूरे 6 सरफेस के ऊपर। और हमें दिखाना है कि ये सॉरी हमें दिखाना है कि ये जो आपको निकालोगे v डॉट डी ए क्लोज सरफेस का मतलब जो क्यूब को कंप्लीटली ढक रहा है, मतलब 6 तो जो 6 सरफेस है उनके ऊपर। और डाइवर्जेंस निकाल लो इसका, v का डाइवर्जेंस निकालो, वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा क्यूब के ऊपर। तब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एलएचएस। इस थ्योरम का एलएचएस कितना है? एलएचएस के लिए हमारे पास v जो दिया गया है वो है वाई स्क्वायर एक्स कैप एंड प्लस टू एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई के प्लस टू वाई जेड जेड कैप। उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो डाइवर्जेंस का क्या फार्मूला होता है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर फंक्शन v है तो उसका डाइवर्जेंस हो जाएगा डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल वी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल जेड। तो वी एक्स क्या है? एक्स कैप का कोफिशियंट, वेक्टर वी में एक्स कैप का कोफिशियंट यहाँ पे कितना है? एक्स कैप का कोफिशियंट है वाई स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल वाई वी वाई, वाई कैप का कोफिशियंट, वाई कैप का कोफिशियंट कितना है? टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्या गया? टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। फिर जेड कैप का कोफिशियंट इसी तरीके से रख देंगे टू वाई जेड। ठीक, तो डाइवर्जेंस हो गया। अब इसका वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होगा? तो डाइवर्जेंस को अब थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये वाई स्क्वायर है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया जीरो। ठीक है, प्लस दूसरा टर्म क्या होगा? वाई का, इसका पूरा डिफ्रेंसिएशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है। वाई का वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा वन, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा टू एक्स। ये आ गया टू एक्स। फिर इसके बाद है तीसरा टर्म ये, तो z का केवल z के रिस्पेक्ट में होगा तो डेल जेड बाई डेल जेड वन, और टू वाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका मतलब इसका आ जाएगा टू वाई। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू जीरो प्लस टू एक्स प्लस टू वाई। टू कॉमन ले लेंगे, दोनों में है तो टू कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई। वॉल्यूम इंटीग्रल जो हमारे पास है वो कितना आ जाएगा? डेल डॉट v का वो आ जाएगा डेल डॉट v डी टाउ, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल का था ट्रिपल इंटीग्रल। तो ये आ जाएगा, सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ v का हमने मान रख दिया, ये है टू एक्स प्लस वाई। और डी टाउ का जब हम मान रखेंगे तो डी टाउ कितना होता है? वैल्यूम एलिमेंट है तो ये होता है डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी सेट। ठीक है, लिमिट क्या होगी? यूनिट क्यूब है तो यूनिट क्यूब का मतलब लिमिट हो जाएगा जीरो टू वन, वाई भी लिमिट हो जाएगी जीरो टू वन और जेड की लिमिट हो जाएगी जीरो टू वन। ठीक, और टू कांस्टेंट है ये बाहर आ गया। इसमें देखें अगर हम तो x प्लस वाई है, इसका मतलब ये जो है x प्लस वाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, इसको हमें
एक साथ करना है इंटीग्रेशन, और dz को हम बाहर ले सकते हैं। dz को हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे dz को हमने क्या किया, बाहर ले लिया, और इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं या x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में कर दिया, और फिर ये पूरे इंटीग्रेशन को जो भी आएगा हम उसको x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो dz हो जाएगा 2 इंटू वन, राइट। dz का इंटीग्रेशन करोगे लिमिट 0 to 1, तो 2 इंटू वन बचेगा। dz का इंटीग्रेशन करोगे 0 to 1, तो दैट इज 1 बचेगा यहाँ पे, राइट, है ना। अब फिर इसके बाद ये आ गया 0 to 1। अब इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो x y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 का हो जाएगा y, और y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, तो 1 का हो गया y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू। लिमिट रख देंगे 0 to 1, 0 to 1, और ये dx आपका ऐसे ही आ जाएगा। अब ये यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे तो y का मान हो जाएगा 1, और यहाँ पे y का मान 1, राइट। 1 माइनस 0 हो गया तो 0, तो दैट इज 1, राइट। तो x प्लस 1/2 बचा यहाँ पे, तो आ गया dx। लिमिट कहाँ से, 0 to 1। x का अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आ जाएगा x स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे 1/2, तो यहाँ आ जाएगा x बाई टू, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है। 1 बचेगा, इसको 1 मान सकते हैं, फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज x आएगा, ठीक है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 2 आ जाएगा। ये हमारा LHS आ गया, इसका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हमने LHS निकाला, कितना रहा, 2 आया। अब RHS के लिए हमें पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल 6 सरफेस है, तो सबसे पहले हमने पहला सरफेस लिया। पहला सरफेस अगर हम थोड़ा सा बैक जाए यहाँ पे, ये हमारे पास पहला सरफेस है, ये हमारे पास पहला सरफेस है। पहला सरफेस जो ये है, इसका सबसे पहले इक्वेशन का बनेगा, ये कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है 1 पे, राइट। इसका समीकरण हो जाएगा प्लेन का x इज इक्वल टू 1। अब x तो कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएबल क्या बचा, y z, तो एरिया हो जाएगा आपका dA इज इक्वल टू dy dz, और इस एरिया का वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, x एक्सिस के डायरेक्शन में। ये जो दिख रहा है फर्स्ट जो दिख रहा है, दैट इज x कैप। यहाँ पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1, प्लेन का समीकरण आ जाएगा, और ये आ जाएगा dA इज इक्वल टू dy dz x कैप। v डॉट dA निकालेंगे, v आपके पास जो है उसका जस्ट कोफिशिएंट, इसका x कैप का कोफिशिएंट, और तो dy से dz से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y स्क्वायर dy dz आ जाएगा। और फिर हमारा i फर्स्ट जो आएगा, v डॉट dA जो है इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ v फर्स्ट सरफेस के ऊपर, ये आ जाएगा। अब ये यूनिट क्यूब है, तो यूनिट क्यूब का मतलब हो जाएगा लिमिट हो जाएगी 0 to 1, 0 to 1, ठीक है। v डॉट dA हमने निकाला है वाई स्क्वायर dy dz, वाई स्क्वायर dy dz हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। अब ये dz का अलग से इंटीग्रेशन हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का अलग से हो जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा आपके पास। तो dz का आ जाएगा इंटीग्रेशन z, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3। लिमिट रख दोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 0 1, तो दिस इज 1/3, ठीक है। फिर दूसरा सरफेस अगर हम लें, तो दूसरा सरफेस कौन सा होगा, दूसरा सरफेस हमारे पास है, दूसरा सरफेस है हमारे पास ये पीछे वाला सरफेस। तो दूसरा सरफेस का जब हम निकालेंगे, दूसरा सरफेस का जब निकालेंगे, तो दूसरे सरफेस का जो हो जाएगा, सबसे पहले ये आपका होगा वाईजेड प्लेन। तो वाईजेड प्लेन के लिए अगर हम निकालते हैं, तो वाईजेड प्लेन में, वाईजेड प्लेन का समीकरण होता है x बराबर 0, x बराबर 0 हो गया, ठीक है, प्लेन का समीकरण मिल गया। अब x तो कांस्टेंट हो गया इसमें, दैट इज 0, तो वेरिएशन किस में हो रहा है, y और z में, तो इसका मतलब एरिया हो जाएगा dy dz। डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन होगा ये वाला, जस्ट इसका पीछे वाला हिस्सा, इसका मतलब इधर है x कैप, तो इधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा माइनस x कैप। तो हमारे पास आ गया दूसरे वाले के लिए x इज इक्वल टू 0, dA इज इक्वल टू dy dz, माइनस x कैप हो जाएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और ये आ जाएगा dA का टोटल मान आ जाएगा माइनस dy dz x कैप। तो अब हमारे पास जो VA प्रॉब्लम में दिया हुआ है, उसका जस्ट x कैप का कोफिशिएंट में माइनस dy dz से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा v डॉट dA। आई सेकेंड v डॉट डी हमने अभी निकाला था, दैट इज माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी जेड। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा जब निकालेंगे, और वाई स्क्वायर पर वाई क्यूब बाई 3, तो दिस इज माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा -1/3 लिमिट रखने के। फिर तीसरा सरफेस हमने लिया है y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 की अगर हम बात करें, तो y इज इक्वल टू 1 में कहाँ है, ये है तीसरा सरफेस, ये वाला, इसका समीकरण कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। y तो कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएशन किस में हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है आपका केवल और केवल y कांस्टेंट हो गया, तो मतलब x और z में, तो dx और dz हो जाएगा। डायरेक्शन किधर होगा, ये डायरेक्शन दिख रहा है, डायरेक्शन है आपके पास इधर, ठीक है, डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन
इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है वाई कैप। तब हमारे पास आ जाएगा तीसरा इज हियर, सो y इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू डी एक्स डी जेड वाई कैप, और v डॉट डी आ जाएगा वाई कैप का जस्ट कोफिशिएंट, तो dx को dz को dx dz को y कैप का कोफिशिएंट जो v में दिया गया प्रॉब्लम में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इतना 2xy प्लस जेड स्क्वायर dx dz। अब यहाँ पे y का हम मान रख देंगे जो प्लेन का समीकरण है इसके लिए, दैट इज 2x, यहाँ पे मान रख दिए 1, 2x प्लस जेड स्क्वायर बचेगा dx dz। आई थर्ड आ जाएगा आपके पास v डॉट डी ए। अब इसका थर्ड सरफेस के लॉन्ग इंटीग्रेशन 0 टू 1 होगा क्योंकि यूनिट क्यूब है तो 0 टू 1 वेरी करेगा, और v डॉट डी अभी हमने निकाला है ये, इसका पूरा मान उठा करके यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे 2x प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है तो अब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन में है तो इसका मतलब हमें किसी एक को पहले करना पड़ेगा फिर उसके बाद दूसरे को करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने किसके रिस्पेक्ट में किया है, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सो दिस इज योर, यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये x का हो जाएगा स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा मिस्टेक है ये z स्क्वायर होगा और यहाँ पे 3, सो दिस इज योर z स्क्वायर और यहाँ पे x होगा, राइट, z स्क्वायर x, तो z स्क्वायर x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर, तो पहले हमने x के रिस्पेक्ट में कर लिया, अब dz हमारा बचा रहेगा यहाँ पे और लिमिट यहाँ हो जाएगी 0 टू 1x की, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा x स्क्वायर, अपर लिमिट रखोगे 1 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ बचेगा 1 x स्क्वायर की जगह, राइट। फिर जेड स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा जेड स्क्वायर है x, तो x की लिमिट यहाँ रखोगे 1 माइनस 0, तो ये बचेगा यहाँ पे जेड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर जेड स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस जेड स्क्वायर और डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डी जेड का जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 टू 1, इंटीग्रेशन मैं करने जा रहा हूँ तो इंटीग्रेशन जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास जेड, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड और जेड स्क्वायर का हो जाएगा जेड क्यूब बाई 3, राइट। अब इसका मान जैसे ही रखेंगे आंसर होपफुली उतना ही आएगा जितना आ रहा है, बस थोड़ा सा बीच में मिस्टेक था। लिमिट कितना होगा 0 टू 1, जेड का मान हो गया, लिमिट रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1 माइनस 0, यहाँ 1 माइनस 0 किया जाएगा 1 प्लस 1 बाई 3 और 1 प्लस 1 बाई 3 दैट इज 4 बाई 3, तो ये हमारे पास आ गया का इंटीग्रेशन, ठीक है, तीसरे सरफेस के लॉन्ग। फिर हमारे पास है इसी तरीके से फोर्थ सरफेस जब लेंगे तो उसका समीकरण हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 और डी आ जाएगा उसका dx dz माइनस वाई कैप, और फिर इसमें v डॉट डी ए हम कर लेंगे जो वेक्टर फंक्शन आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है उससे निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा। फिर फोर्थ सरफेस के लॉन्ग हो जाएगा v डॉट डी ए, फोर्थ सरफेस के लॉन्ग इंटीग्रेशन v डॉट डी ए अभी हमने निकाला माइनस जेड स्क्वायर डी एक्स डी जेड, सब्सटीट्यूट करेंगे जेड स्क्वायर डी एक्स डी जेड माइनस ये वाला यहाँ बाहर ले लिए हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे तो डी एक्स का अलग कर लिया इंटीग्रेशन, जेड स्क्वायर का अलग हो जाएगा जेड स्क्वायर का डी जेड के साथ, तो यहाँ पे डी एक्स इंटीग्रेशन कितना आएगा दैट इज 0 टू 1 x आ जाएगा, लिमिट 0 टू 1 है और यहाँ पे भी 0 टू 1 लिमिट है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का हो जाएगा जेड क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू 1, तो फोर्थ सरफेस के लॉन्ग आ गया माइनस 1 बाई 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस है और ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी हो जाएगा 1, तो माइनस 1 बाई 3। पांचवा सरफेस जो लेंगे z इज इक्वल टू 1, उसके लिए हो जाएगा हमारे पास एरिया एलिमेंट डी ए इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड जेड कैप, वी डॉट डी ए निकालेंगे, वी डॉट डी ए जब निकालेंगे तो जो हमारे पास प्रॉब्लम में v दिया हुआ है उसके कोफिशिएंट को जस्ट कौन से कोफिशिएंट को z कैप कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे dx dy से, तो आ जाएगा 2yz dx dy, ठीक है। अब इस प्लेन के लिए, प्लेन फिफ्थ के लिए हमारे पास जो समीकरण है वो है z इज इक्वल टू 1, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2y dy dx आ जाएगा, है ना, z इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे 2y dy dx आ गया। तो फिफ्थ सरफेस के अलॉन्ग जो आपके पास सरफेस इंटीग्रल होगा v डॉट डी ए, तो v डॉट डी ए की जगह हम लोग रख दिए हैं 2y dy dx, लिमिट हो जाएगी y की 0 टू 1, x की हो जाएगी 0 टू 1, कितना बचेगा 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा dx और y को अलग कर लेंगे। अब ये dx इसका इंटीग्रल 0 टू 1 हो जाएगा, x आएगा, ठीक है, लिमिट 0 टू 1 और y का आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2, ठीक है, y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, लिमिट क्या होगा 0 टू 1, x 1 माइनस 0 हो जाएगा, जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे और यहाँ पे ये 2 बाहर आ गया 1 बाई 2 और y स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1 माइनस, अपर
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे तब ये यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1। ठीक है, फिर लास्ट सरफेस जो हमारे पास है सिक्स्थ सरफेस, सिक्स सरफेस जो हमारे पास है वो है z इज इक्वल टू 0। तो डी आ जाएगा dx dy और इसका यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा, माइनस जेड कैप के डायरेक्शन में। तो v डॉट डी हमारे पास आ गया, जो हमारे पास प्रॉब्लम में v दिया हुआ है उसका जस्ट कौन सा कोफिशिएंट, जेड कैप का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस डी एक्स डी वाई से, तो यह आ जाएगा माइनस टू वाई जेड डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे z बराबर इस प्लेन के लिए कौन सा समीकरण है, z बराबर 0, सब्सटीट्यूट करो, तो z बराबर 0 रखोगे तो v डॉट डी आ गया आपका कितना, 0। तो मतलब फिफ्थ सरफेस के लॉन्ग जो आपके पास वेक्टर v का सरफेस इंटीग्रल होगा वो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये पूरा टर्म ही 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल सरफेस इंटीग्रल कितना हो जाएगा, फर्स्ट सरफेस के लॉन्ग प्लस सेकंड सरफेस के लॉन्ग प्लस थर्ड सरफेस के लॉन्ग प्लस फोर्थ सरफेस के लॉन्ग प्लस फिफ्थ सरफेस के लॉन्ग प्लस सिक्स्थ सरफेस के लॉन्ग सरफेस इंटीग्रल वेक्टर v का। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए हम लोगों ने निकाला है 1/3 आ रहा था, सेकंड के लिए -1/3, थर्ड के लिए 4/3 और फोर्थ के लिए -1/3, फिफ्थ के लिए 1 और सिक्स के लिए 0। सबको सॉल्व कर लें, 1/3 -1/3 कैंसिल, 4/3 और ये आ जाएगा यहाँ से 2/3 और फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सो नहीं, 4/3 -1/3 दैट इज 3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/3 से 1/3 कैंसिल, सो दिस इज 3 3, सो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1 और प्लस 1 दैट इज 2। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल सरफेस इंटीग्रल एलएचएस हम लोग पहले ही निकाल लिए थे, इसका डाइवर्जेंस v का डी टाउ का इंटीग्रेशन, राइट, वैल्यूम इंटीग्रेशन पहले निकाल लिए थे। तो अब हमारे पास कितना आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है, ये भी इसका मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस। दिस वेरीफाइज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम।